बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फ़ाइट फॉर राइट्स तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ इमरान खान के तोशाखाना केस में नाअहल होने के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके ऊपर। आप आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले एक केस था इमरान खान के ऊपर, तोशाखाना, जो 3 माह पहले महफूज किया गया था। उसको सुना दिया गया कि इमरान खान को नाअहल किया गया है। उसके फौरी बाद पाकिस्तान के वज़ीर कानून ने, आज़म तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं उन्होंने बताया कि इमरान खान 5 साल के लिए नाअहल हो गए हैं। जिसके बाद पाकिस्तान के PTI के जो तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे वो इंतहाई मायूस थे। उनके जो मुखालफिन थे वो ढोल बजाते नज़र आ रहे थे, मिठाइयाँ खाते नज़र आ रहे थे। लेकिन जब शाम का टाइम हुआ, जब टॉक शोज़ हुए, बहुत से वकला आए जो बड़े कानूनदान थे, एतजाज़ एहसन जैसे या आमिर ज़िया जैसे या और बहुत से बड़े बड़े, अतर सिद्दीक जैसे, सबा शाहीन जैसे, जब वो लोग बैठे उसके बाद टॉक शोज़ में बात हुई। भाई उन्होंने समझाया जिस कानून के तहत उसे नाअहल किया गया है वो आर्जी है, वो इस असेंबली के लिए, इस असेंबली की मुद्दत है उसके लिए है। यानी वो जिस असेंबली के इस वक्त जो MNA हैं, अगर वो वहाँ से MNA से इस्तीफ़ा दे दें तो वो दोबारा इलेक्शन उसी से लड़ सकते हैं, क्योंकि जो मौजूदा है उसका सीट है वो उससे नाअहल हो गए हैं। तो लोगों ने इस पर बात किया कि नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है। उसके बाद आज उसका तफसीली फैसला आ गया है। उसमें भी यही बात की गई है कि उसे आर्जी तौर पर जो मौजूदा सीट है उस पर डिसीट किया जा रहा है, उस पर नाअहल किया जा रहा है। और वैसे भी ये केस हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग चुका है। अतर मिनल्ला साहब इस केस को सुन रहे हैं। आज उसका पहला दिन था और सुनवाई भी हुई। वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने इस मामले को उठाया कि इस केस को जल्दी से जल्दी मुंतकी अंजाम पर पहुँचाया जाए, इसे जल्दी से जल्दी इसका फैसला सुनाया जाए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद इमरान खान को इलेक्शन लड़ना है। उस हल्के में इमरान खान ने फार्म भी भराया है और कैंपिंग भी की है। लेकिन अब ये मसला जो ये केस आ गया है जिसकी वजह से इलेक्शन में मसला हो रहा है, जिस पर वो चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि भाई इमरान खान ने तो सिर्फ इस असेंबली के लिए नाअहल करार दिया गया है। अगर इमरान खान इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वहाँ से इलेक्शन इस्तीफ़ा दे दें अपनी असेंबली, जो 6 से या 5 से या 1 से जितने असेंबली के जो MNAs हैं जहाँ से वो जीता हुआ है वहाँ से इस्तीफ़ा देकर वो फिर दोबारा इलेक्शन में जा सकते हैं, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। वो जिस असेंबली का मेंबर है उस टर्म के लिए, उस टाइम के लिए उसे डिसीट किया गया है। उसके बाद से हालात और चेंज हो गए हैं, लेकिन केस अभी चल रहा है। अब आगे चल कर देखें उस केस का क्या बनता है। लेकिन ये बहुत अहम रिमार्क्स थे जो चीफ जस्टिस साहब ने दिए कि भाई इसको लंबे अरसे के लिए नाअहल ही ना समझें, और फिर इसका साबित करना भी अभी बाकी है, इस केस का चलना बाकी है। अगर आप चाहते हैं केस चले और आराम से, और इमरान खान का जो इलेक्शन का मसला है वो कहीं से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, सबसे पहले जो उसके पास MNA की सीट है वहाँ से इस्तीफ़ा देकर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन ये केस भी चलता रहेगा। उस केस में जो आप दलाइल दे इमरान खान के हक़ में, वो दलाइल दे इमरान खान के मुखालफत में, जिसका जो केस का आप दिफा करेंगे, ज़ाहिर एक मुखालफत करेगा, ये केस चलता रहेगा। फिर उसके बाद सबूतों की बुनियाद पर इस केस का फैसला होगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अहम रिमार्क्स थे पहले के, जिसे ब्रेकिंग न्यूज़ पर चलाई गई तकरीबन सारे चैनल्स ने। और उसके साथ साथ एक जो PTI में जहाँ मायूसी थी कारकुनों में, वहाँ खुशी की लहर दौड़ गई। फिर जहाँ खुशी की दौड़ थी, जहाँ मिठाइयाँ थी, वहाँ परेशानियाँ नज़र आने लगे।
मैं पूछता हूँ मौजूदा हुक्मरानों से, आपने जितना कुछ भी किया हर तरह से इमरान खान को नाकाम करने की कोशिश की, फंसाने की कोशिश की। आपने अवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा, अवाम की राय के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो मेरे ख्याल में ये अवाम के साथ भी नाजायज़ी है। अवाम किसी को वोट देता है, अवाम के वोट का एहतराम किया जाना चाहिए, अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए। इलेक्शन को इलेक्शन समझकर और पाकिस्तान की जमहूरी तरीके से जो निज़ाम है, दस्तूर इसका जमहूरियत का, उस निज़ाम के तहत सबको पाबंदी से इलेक्शन का एहतराम करना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम के वोट का एहतराम करना चाहिए और एक दूसरे का एहतराम करके मुल्क के मौजूदा हालत पर रहम करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो सबसे पहले गवर्नमेंट के सारे हरबे नाकाम हो गए हैं जो इमरान खान को फंसाना चाहते थे और इमरान खान को नायल कराना चाहते थे। और उसके बाद तो मेरे ख्याल में अब भी गवर्नमेंट के पास आखिरी चांस है कि वो गवर्नमेंट में बैठी हुई है, वो मुज़ाकरात करके जो आगे की दुश्मनी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अब कुछ टाइम बचा हुआ है गवर्नमेंट के पास, जैसे गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी एक इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जब इलेक्शन के बाद जो सिस्टम शुरू होगा वो फिर शायद हो सकता है इमरान खान ही गवर्नमेंट में आए। अगर इमरान खान आए तो अगर हालात ये जो अब इस वक्त इमरान खान के साथ जो हाल किया हुआ है, हो सकता है यही चीज़ें, यही केसें और यही मसले, इसी तरह के मामले फिर ये मौजूदा गवर्नमेंट के साथ हों, लेकिन उसका फ़ायदा तो आवाम को नहीं होगा, न इस गवर्नमेंट का न फिर अगले गवर्नमेंट का। ये आवाम वोट लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं देती, एक दूसरे को गालियां देने के लिए नहीं देती, फितना फसाद के लिए नहीं देती। आवाम वोट इस वजह से देती है कि आवाम के मसले हल किए जाएँ, मुल्क की तरक्की के लिए काम किया जाए और बेरोज़गार के मसाइल पैदा किए जाएँ और सेहत की सहूलतें दी जाएँ, महकमे ठीक किए जाएँ। तो मेरे ख्याल में आवाम के मैंडेट का ख्याल किया जाए और एहतराम किया जाए और मुज़ाकरात करके इस मसले को रफ़ा दफ़ा किया जाए तो सबसे बेहतर है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इमरान खान ने इस मकड़ी की जाली को फाड़ कर इमरान खान निकला है। इमरान खान को फंसाने के सारे तरीके नाकाम हो गए हैं। अब एक ही तरीका है, वो मुज़ाकरात का है। मुज़ाकरात करके इस आग को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए तो सबसे बेहतर है।